कि जो आपने कहा कि बैक टू विलेज का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये सब खाली दिखावा है या कि ये काम कर रहा है, ये बिल्कुल ही टोटली एक ड्रामा है। 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आता है, काम आते हैं, डिफरेंट काम आते हैं, तो उस 10 लाख में से यहाँ पे 1 लाख रुपए का इस्तेमाल भी नहीं होता है। ऐसा पूरा नहीं कि बैक टू विलेज जो है वो सरासर अवाम के साथ धोखा है, अवाम के साथ फ्रॉड है, अवाम की उन जज्बात के साथ खेला जाता है। अफसर को वो बताया कि रिपीट किया वही कामों को, जो काम हमने लिखाए थे कोई नहीं, कुछ उसके ऊपर नहीं हो रहा है। बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल, क्या बैक टू विलेज एक धोखा है या एक सिर्फ फोटो सेशन ही किया जाता है? मेरे कहने का मतलब है कि कागजों में काम होते हैं, गवर्नमेंट दे रही है, मगर पंचायत वाले कुछ मेंबर रोड पे काम नहीं होता, पैसा निकाला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। आज हम बंगाई गांव में मौजूद और यहाँ पर बैक टू विलेज 4 जो है वो चल रहा है। आज हमने ये मुनासिब जाना कि लोगों से जाना जाए, PRI से जाना जाए, अवाम से जाना जाए कि क्या बैक टू विलेज जो है उसके तहत काम भी होते हैं या सिर्फ ये अवाम को खुश करने, क्या ये सिर्फ एक फ़ोटो सेशन ही चलाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल बैक टू विलेज के हवाले से ये है कि इन लोगों की शिकायत है कि जितने भी काम बैक टू विलेज 1, 2, 3 में रखवाए गए थे, आज भी उन्हीं कामों को रिपीट किया गया है। आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ PRIs हैं और हमारे साथ वो बात करेंगे तफसीली तौर पर। कुछ नौजवान हैं वो भी बात करेंगे कि बैक टू विलेज जो है वो सरासर अवाम के साथ धोखा है, अवाम के साथ फ्रॉड है, अवाम की उन जज्बात के साथ खेला जाता है। शायद अवाम के ही सारी उम्मीदें सरकार के साथ लगा के बैठती है। सरकार का खुशाइन कदम है कि हर गाँव में जाकर लोगों की परेशानी को देखा जाए, लेकिन यहाँ पर जो काम रखे जाते हैं वो आज तक वैसे के वैसे ही हैं। हमारे साथ फौजी कासिम साहब हैं जो रिटायर्ड आर्मी से हैं। फौजी साहब, आपसे जानेंगे बैक टू विलेज की जो मुहिम चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, कितना क्या पाया क्या खोया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद कासिम, पंच वार्ड नंबर 3 पंगाई ऊपर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, कश्मीर क्राउन पूरे मीडिया वालों का, कि जो कि इतना अपना वक्त टाइम निकल कर को आप यहाँ पर आए हमारी बात सुनने के लिए। रह की बात कि जो आपने कहा कि बैक टू विलेज का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये सब खाली दिखावा है या कि ये काम कर रहा है, ये बिल्कुल ही टोटली एक ड्रामा है। क्यों ड्रामा है कि बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 हमने जो काम दिए, जो काम हमने लिखाए, उसमें से हमें भारत सरकार ने सिर्फ 10 लाख रुपये दिया, जिसमें 20,000 की किट सपोर्ट किट ली और 4 ट्रैक्टर रोडें हमने बनाई, जिसमें 2 हमारी अभी बैलेंस है, 4 जो 2 बन गई हैं। उसके अलावा आज तक कोई भी काम नहीं। अभी हमने सारे इस अफसर को वो बताया कि रिपीट किया वही कामों को, जो काम हमने लिखाए थे कोई नहीं, कुछ उसके ऊपर नहीं हो रहा है। नंबर 1 बात, ये ST 100% ST है। PMS के लिए 2024 में स्कीम खत्म हो रही है, उसके लिए इन्होंने बताया हमारे टोटली 27 मकानों को पहली किस्त पड़ी है, पूरे के पूरे वैसे ऑनलाइन है। गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। उसके बाद जल शक्ति का आ गया, अभी तक जल शक्ति के लिए पानी के लिए हमने बार बार लिखाया, उसकी वही कंडीशन वहाँ पर अभी तक वो भी कागज में चल रहा है, खाली यहाँ पर कागज बना रहे। उसके बाद रह गया रोडों का था, जैसे देरा गली, यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से पूरा देरा गली के लिए यहाँ से आगे देरा गली 3 किलोमीटर है, कोई रोड नहीं है। हमने PMGS में भी लिखाया, PWD में भी फाइल बनी हमारी, बैक टू विलेज में भी लिखाया, उसका नहीं। शाहदरा हमारा 500 किलोमीटर दूर है, उसी वजह से बंद है कि हम शाहदरा के साथ टच नहीं हो पाए। रह गई बात हमारे जितने बैक टू, आज अगर आप यहाँ पर तादाद देखोगे तो लोगों की यही नाराज़गी होने की वजह से ग्राम सभा में लोग ज़्यादा नहीं आए। उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है कि जो भी ये ड्रामा कर रही है गवर्नमेंट, सिर्फ ड्रामा ही कर रही है। आपसे हम जानना चाहेंगे, जितने काम आपने बैक टू विलेज 1 में रखवाए, 2 में, 3 में, आज 4 में भी वही रखवाए आपने, क्या इससे पहले क्यों नहीं हुए? क्या वही तो उन्होंने अभी हमसे पूछा कि आप फीडबैक देते हैं, फीडबैक में जितने वो पूछते गए सारे नील उसमें किए हमने, कोई भी काम उसके ऊपर हो नहीं रहा, तो दिखावेंगे कर रहे हैं ना। हमने जैसे आंगनबाड़ी बिल्डिंग का बोला था, हमारे स्कूल की बिल्डिंगों का बोला, 4 स्कूल है यहाँ पर, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल है, उनकी बिल्डिंग की आप हालत देखोगे तो बुरी हालत है। लोग वैसे के वैसे शिकार हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या करें, वही रिपीट करना है, लोग इसीलिए आ नहीं रहे। बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल, क्या बैक टू विलेज एक धोखा है या एक सिर्फ फोटो सेशन ही किया जाता है? हमारे साथ नौजवान हैं। मकबूल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे बैक टू विलेज जिस तरीके से चलाया जा रहा है और सरकार बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है, ग्राउंड जीरो पे क्या हालत है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे इस पिछड़े हुए गाँव में आए और हमारी बात आवाम तक पहुँचाएँगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 मेन मुद्दे हैं। हमारी जो पंचायत है वो और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन,
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ जानती है कि ये एक बैकवर्ड गांव है और यहाँ के लोग जो थोड़ा इलिटरेसी है, यहाँ पे इतनी एजुकेशन नहीं है वगैरह। तो आज जो ये रोना धोना हमारे लोग कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे गांव को इग्नोर कर रही है, क्योंकि हमारी आम लोगों की आवाज़ तो आगे तक पहुंच नहीं पाती। अब हमारे पास एक ही ज़रिया, या तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए या आपके चैनल के माध्यम से एक आप ही यहाँ पे पहुँच पाते हैं, हम आगे बात पहुँचाएँ। जो आपने आज बैक टू विलेज मीटिंग की बात की, पहले मैंने 3 मीटिंग अटेंड की है, हर साल मैं यहाँ पे आता रहा हूँ। आज जो बैनर हमारा लगा वो बैक टू विलेज 4 का है, लेकिन जितने भी पहले काम लिखवाए गए मैं भी वहाँ पे मौजूद था और मैंने भी अपने हाथों से लिखा, ग्राउंड लेवल पे 1% काम भी नहीं हुआ है। मैं वार्ड नंबर 6 ऊपर बंगाई से हूँ और पब्लिक के बिहाफ पे ये कहना चाहता हूँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की पंचायत मिल के पब्लिक को हद से ज़्यादा इन्होंने परेशान किया हुआ है। डेवलपमेंट का काम जितना रिकॉर्ड में तो पैसा निकल रहा है, जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ आपके ज़रिए से, किसी फ्रेंड के ज़रिए से, पैसा पूरा निकल रहा है। सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन जहाँ से एक सिस्टम स्टार्ट होता है गांव से, वहाँ तक चीज़ नहीं पहुँच रही है। आपका कहना है ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा लेकिन पैसा निकल रहा है। अगर एक गांव के लिए हमारे ऊपर बंगाई की बात कर लें, अगर इसमें 10 लाख रुपए रिकॉर्ड में निकल जाते हैं, 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आता है, काम आते हैं, डिफरेंट काम आते हैं, तो उस 10 लाख में से यहाँ पे 1 लाख रुपए का इस्तेमाल भी नहीं होता है। पैसा पूरा निकलता है, पैसा पूरा रिकॉर्ड में। मैंने पहले भी RTI भी लगाई, DC साहब तक भी गए, काफ़ी अप्रोच किया, लेकिन गांव के इलिटरेसी, लोगों की मजबूरियां, माल मवेशी वाले लोग हैं, अब इतना वो बैकअप ले नहीं पाते, जिसका फ़ायदा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पंचायत मिलके उठा लेती है। आज जैसे कि आप देख रहे थे नीचे इन्होंने लिखा काफ़ी सारी चीज़ें, ग्रीन पार्क लिखा गया, चिल्ड्रन पार्क लिखा गया, फिर और काफ़ी सारे टैंक्स लिखे गए। एक टैंक हमारा बन के कंप्लीट हुआ है, उस टैंक में अभी तक वाटर सप्लाई दी ही नहीं गई है, जबकि उसका मैं कल देख रहा हूँ रिकॉर्ड में उसका वाटर टैंक रिपेयर लिखा हुआ है। अब देखिए अभी तक उसमें पानी भी नहीं यूज़ हुआ है। हमारी रोड की बात ली जाए, पिछले साल भी आपके चैनल के माध्यम से हमने बात की थी, आप यहाँ पे आए थे ग्राउंड लेवल पे, 4.5 लाख रुपया उस रोड का निकल जाता है। 3 टाइम्स रोड रिपेयर हो जाती है रिकॉर्ड में, लेकिन बनती ओनली 1 टाइम है, और उसका भी फायदा ओनली 3 to 4 घर को होता है। अब आप अंदाजा कीजिए कि लोगों पे कितना जुल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त जो गांव के लोग हैं वो मुबैना तौर पर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब कहीं ना कहीं जो पैसा है वो निकाला जा रहा है, कुछ काम कुछ नॉमिनेचर के नाम पे, लेकिन वो काम ग्राउंड जीरो पे नहीं हो रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? आखिर इसके पीछे इंक्वायरी तो होना ज़रूरी है। हम जानना चाहेंगे यहाँ के और भी एक मकामी, उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक बात है कि ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता, कागज़ों में जितने भी काम होते हैं कंप्लीट होते हैं। मैं कुछ मेंबरों का नाम नहीं लेना चाहता, मगर एक बात है कि ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता, मगर कागज़ों में जितने भी काम हैं वो हो जाते हैं। अब जो हमारा रोड का मामला, तो जो फौजी साहब ने जो बताया है कि जो 3 किलोमीटर देरा गली की रोड अटैच करनी थी, उसकी हमें बहुत अच्छी ज़रूरत है, वो वहीं की वहीं है। एक जो शादरा लिंक था ये अटैच करना था, वो वहाँ की वहाँ, ये तो होगी। अब मेरे कहने का मतलब है कि कागजों में काम होते हैं, गवर्नमेंट दे रही है, मगर पंचायत वाले कुछ मेंबर रोड पे काम नहीं होता, पैसा निकाला जाता है। महकमे से मिलकर, चाहे वो AW हो चाहे महकमे से मिलकर पैसा निकालते, सारे महकमा और पंचायत वाले कुछ मिले हुए हैं, मिलकर पैसा खा जाते हैं और गरीब का खून खाते हैं। वो ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं होता। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, हम इनसे भी जानेंगे। चाचा जी क्या कहेंगे आप? क्या मेरा मकान बन गया जी, मेरी फाइल भी जुड़ रही है, एक पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं लगा? नहीं मिल रही। अच्छा, नहीं मिल रहा, 3 में लगा देती है। अच्छा, कोई मिला नहीं पाई। आज तुझे बुजुर्गों को तुसा जगह 3 शीन पाया, कर्जा ले पाया, कर्जा लेगा पाया, आज थोड़ी से पैसा कोई नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। जी बिल्कुल। इस वक्त जो है हम बंगाई पंचायत में मौजूद है और यहाँ पर लोगों का बिल्कुल साफ कहना है कि बैक टू विलेज 1, 2, 3 और आज बैक टू विलेज 4 जो है ये चलाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब यहाँ पर काम तो हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में हो रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर कोई काम नहीं हो रहा और उसके पीछे जो पैसा है वो निकाला जा रहा है। सबसे बड़ा मामला ये है आज, और हम उम्मीद करेंगे ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद ज़िला इंतज़ामिया कुछ ना कुछ इस पर ज़रूर हलचल करेगी और एक कमेटी तश्कील देकर इस तमाम मामले की जो है वो इंक्वायरी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का।
Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.